जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे वेक्टर का। इससे पहले हमने दो वीडियो आप लोग को दे दिया है, जिसमें पहला वीडियो में वेक्टर के बारे में जानकारी दिया आपको कि सदिश है क्या, ठीक है, कौन सा सदिश मतलब सदिश की पहचान हम कैसे करेंगे, और दूसरे वीडियो में आपको जो है IJK का मतलब समझा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसका अक्ष समझा दिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों समझा दिए हैं। साथ साथ सदिश के प्रकार को भी बता दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरे वीडियो में सदिश का मात्रक सदिश निकालना, द्विक कोसाइन, द्विक अनुपात और सदिश का मापांक निकालना बता दिए, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही जब भी हम लेकर आते हैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव वाला वीडियो, ठीक ना, जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो होता है, यानी कि पूरा सिलेबस की जानकारी आपको देते हैं, कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा चलता कम है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस वीडियो को कितना ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक ना। हाँ, कंटेंट हमारा बेहतर होगा, बस हमारा इसी पर कार्य चलता है, विशेष रूप से कि आप कितना देर उसको देख रहे हैं, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। क्योंकि ये देखा गया है ना कि जो हर छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो शॉर्टकट चीज़ें होती है, लोगों का ध्यान उसी पर होता है और लोगों का लगता है कि इसी से सफलता हमें मिलेगी, जबकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। यदि आपको सफल बनना है तो आपको जो है बेहतर नॉलेज होने की ज़रूरत है, ठीक है, डीपली नॉलेज होने की ज़रूरत है, तब जाकर आप सफल कहलाएंगे, ठीक है ना बाबू। हाँ, वो जब आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा तो शॉर्टकट बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए कि तुरंत कैसे हो जाएगा। तुरंत के पीछे बहुत लंबा सा मेहनत होता है। आपके सामने जो तुरंत आता है उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत होता है। इसलिए इनको देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप उतना ही इंटरेस्ट लीजिए जितना आप ऑब्जेक्टिव में इंटरेस्ट लेते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इसका बेस है, और जब आपका बेस कमज़ोर हो जाएगा तो एक क्या अनहड़ाएगा, उलट देगा सबको, ठीक ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दो सदिश का योगफल कैसे निकालेंगे, उसका अंतर कैसे निकालेंगे और उसका गुणनफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसको देखने वाले हैं भोज-खाओ फार्मूला से। आप लोग के सामने बिल्कुल नया होगा भोज-खाओ फार्मूला। आप लोग को लग रहा होगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। आज हम आपको भोज-खाओ फार्मूला से सिखाएंगे दो सदिशों का योगफल निकालना, दो सदिशों का अंतर निकालना और फिर दो सदिशों का गुणनफल निकालना। आइए बात करते हैं दो सदिशों का योगफल निकालने के लिए भोज-खाओ फार्मूला का प्रयोग हम करते कैसे हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सदिश ए वेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। इसके बाद दूसरा एक और सदिश दिया गया है बी वेक्टर, ठीक है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। और सवाल आपसे कहता है कि दोनों सदिश का योगफल आपको निकालना है, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ कुछ और चीज़ें हम आपको समझाएंगे। भोज-खाओ फार्मूला तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी आपको सिखाने वाले हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान? सुनिए, भोज-खाओ फार्मूला कैसे लगाना है ध्यान से देखिए। इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है आपके माइंड को हो सकता है कि लगे कि असहज महसूस करा रहा हो, लेकिन आप अदरवाइज ना लीजिएगा, सीधे सीधे पॉइंट पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपके घर में, ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप जो है बड़े बड़े नेता वगैरह को जो है आप निमंत्रण दिए, ठीक ना, निमंत्रण दिए, तो क्या करेंगे कि जितना नेताजी होंगे सबको जो है एक अलग टेबल कुर्सी मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेताजी को एक जगह टेबल कुर्सी मिलेगा ना, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होता है, ठीक है। और आपके गांव के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, गांव के लोग होते हैं, जिसको गौवा कहते हैं, तो गौवा के लिए अलग चट पर व्यवस्था किया जाता है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि सेम चीज़ों को जो है सेम चीज़ों के साथ क्रिया करना है, माने सेम चीज़ों को जो सेम वाला है। जैसे मान लीजिए कि नेताजी है, ये नेताजी है,
ये नेताजी है, तो नेताजी को नेताजी के साथ ना भोज खिलाएंगे। आए मान लीजिए कि महिला सब है, तो महिला डिपार्टमेंट को महिला डिपार्टमेंट के साथ भोज खिलाना है। और ये आपका गौवा सब है, तो गौवा सब को गौवा सब के साथ भोज खिलाना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जो एक कैटेगरी का है उसको एक साथ भोज खिलाना है, यही है भोज खाओ फॉर्मूला, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि 5 गो नेताजी है और 3 गो नेताजी हैं और दोनों को बैठा के एक जगह भोज खिलाना है। इसका मतलब दोनों को यदि आप जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कह रहा है कि दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 5 गो नेताजी या 3 गो नेताजी, कै गो नेताजी? 8 गो नेताजी ना, 8 गो नेताजी। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 3 गो महिला है और फिर 2 गो महिला है ना, तो 3 आ 2 कै गो महिला? 3 आ 2 5 गो महिला हो गया, ठीक है। एक जगह भोज खिलाना है इसको। अब यहाँ आइएगा, यहाँ देखिए 7 गो आपका गौवा आया है और फिर 9 गो आ गया गौवा, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 गो गौवा है, तो उसको एक साथ भोज खिलाना है। और कुल मिलाकर देख लीजिए कि सब जो है आपका भोज खा लिया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं भोज खाओ फॉर्मूला। भोज खाओ फॉर्मूला के आधार पर आप किसी भी 2 या 2 से अधिक सदिश को आसानी से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी 2 या 2 से अधिक सदिश को जोड़ने के बाद पहले या तो 2 सदिश को जोड़ सकते हैं, यदि 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको ऐसे ही जोड़ेंगे। अब दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं कि जब आपको 2 सदिश को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए क्या करना है? आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे, जे वाला को जे वाला के साथ जोड़ेंगे, के वाला को के वाला के साथ जोड़ेंगे। दोनों में हम एक ही बात कह रहे हैं आपको ना। हाँ, तो दोनों एक ही तरीका है। भोज खाओ फॉर्मूला लगाइए या ऐसे कर दीजिए कि आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे, जे वाला को जे वाला के साथ जोड़ेंगे और के वाला को के वाला के साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद जो सदिश बनकर आएगा वो आपका होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। आशा करते हैं कि आपको सदिश का योगफल समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। ए वेक्टर बराबर, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ए वेक्टर बराबर 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 8 के कैप, और दूसरा है आपका बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है बाबू, ध्यान से देखिए। क्या करना है? नेताजी को नेताजी के साथ भोज खिलाना है, नहीं तो 7 आ 2 9 गो नेताजी हो गए, अब प्लस महिला को महिला के साथ भोज खिलाना है, तो 9 आ 3 12 गो महिला हो गई। चलो एक साथ भोज खिला दो इसको। इधर आपका गौवा है तो गौवा को गौवा के साथ भोज खिलाएंगे, तो 8 7 15 गो गौवा एक साथ भोज खा लिया। इस तरीके से आपका निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। अच्छा, यदि हम ये कहें कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इतना आया है। अब यदि हम आपको कहें कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान क्या होगा, खूब गौर से समझिएगा। तो जोड़िए, बात उतना ही है ना। अरे 2 गो नेताजी आए या फिर 7 गो नेताजी आए, तो 2 और 7 कितना हो गया? तो 9 गो नेताजी हो गए। फिर देखिए बी को ए के साथ जोड़ना है ना, तो पहले बी को उसके बाद ए को। अब देखिए यहाँ पर 3 गो महिला और फिर 9 गो महिला, तो 9 आ 3 12 गो महिला हो गई। हाँ, यहाँ देखिए 7 गो गौवा आया फिर 8 गो आ गया, और दोनों को यदि भोज खिला देंगे तो 8 आ 7 15 गो गौवा को भोज खिला दिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आपस में बराबर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान जितना आया है उतना ही बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान आया है, यानी दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। योग का क्रम विनिमय नियम। अब समझ लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान दोनों के दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? आए
चलिए अब इसी में सवाल दूसरे तरीके से आपको क्या पूछेगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको कहे कि ओपी वेक्टर बराबर 5i कैप, इसके बाद प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। और इसके बाद OQ वेक्टर बराबर मान लीजिए 9i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और आपको कह दे कि PQ वेक्टर का मान निकालना है। गौर कीजिएगा, सवाल आपसे कर दे कि PQ वेक्टर का मान निकालना है। ध्यान से सुनिए, जब ऐसे आपको सदिश दिया हुआ रहेगा कि OP वेक्टर बराबर OQ वेक्टर बराबर, हाँ याद रखिएगा कि उसमें O लगा हुआ रहेगा। अच्छा ऐसा होगा क्यों, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, रुक जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये आप लोग के हित की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा यदि आप बर्दाश्त करेंगे तो सब्र का फल मीठा होता है चला, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक ना। हाँ देखिए, या तो आपको ऐसे देगा OP वेक्टर, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, कि P का नियामक 5, 7, 8 और Q का नियामक 9, 4, 3, ठीक है। या तो ऐसे देगा या फिर ऐसे देगा। गौर कीजिएगा, यदि ऐसे देगा तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा अभी हम समझा रहे हैं आपको, भागिएगा नहीं तो सब कुछ सीख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऐसा ना किया है, कथी बना रहे हैं वेक्टर, ई तो हमरा वही है, आप पता चला कि बोर्ड एग्जाम में गया क्वेश्चन पूछ दिया वेक्टर केना बनता है, अरे बाप रे बाप केना बनता है, ए बाप रे बनब तोरी पागला रे, पहरे घड़ी तो तू देख रहा था कि रील वाला एक से एक रील चले छे ना यूट्यूब पर। अब देखिए, तो दोनों में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा, या तो आपको दे दे कि P का नियामक कितना है, या फिर दे दे कि Q का नियामक कितना है, ठीक है। ये हम आपको बताए हुए हैं कि यदि P का नियामक दिया हुआ रहेगा तो OP वेक्टर आपको पहले बनाना है और उसके बाद OQ वेक्टर बनाना है। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, 1 मिनट का वक्त दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपका बिंदु P है और यहां पर बिंदु Q है, खूब गौर से समझिएगा। P का नियामक आपका दिया गया है 5, 7, 8 और Q का नियामक आपका दिया गया है, यहां पर बिंदु Q है, Q का नियामक दिया गया है 9, 4, 3, ठीक है। अब जब भी हम किसी सदिश की बात करते हैं ना बाबू, तो बात करते हैं सीधे O से। कहां से बात करते हैं, सीधे O से। यानी कहने का मतलब ये बिंदु P जो है कहां से गया, O से गया, ऐसे OP ना, ये हो जाएगा आपका OP वेक्टर, ठीक है। और ये Q है, सॉरी ये Q है, और यहां से ये गया, आपका कितना OQ, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, PQ, यानी P से Q, ये कह रहा है निकालने के लिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। O से P, देखिए यहां पर O से Q, O से P और O से Q, यानी गौर से सुनिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताए हैं सदिश के बारे में कि यहां से कोई सदिश चलना शुरू किया तो पहले यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया ना, तो इसके बीच का जो सीधा दूरी होगा ये कहलाएगा सदिश। यानी OQ वेक्टर बराबर क्या होगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक से सुनिए, पहले कोई सदिश यहां से शुरू हुआ तो यहां से पहले यहां गया और फिर यहां से यहां आया ना, यहां आया, तो अब इसके बीच की जो सीधी दूरी होगी ये कहलाएगा इसके सदिश का मान। यानी OQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, आपको किसका मान कह रहा है निकालने के लिए बाबू, PQ वेक्टर का मान। यह है त्रिभुज का योगफल जो आपको बता दिए हैं। अब आपको कह रहा है PQ वेक्टर का मान निकालने के लिए, सुनिएगा ध्यान से इधर, सॉरी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, सॉरी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, गौर कीजिएगा। अब आपको मान निकालना है PQ का, ये प्लस में इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में, यानी PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका OQ वेक्टर और माइनस में
ओपी वेक्टर ना, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ध्यान से सुनिए इधर देखिए, अब इसमें जो ये बिंदु दिया गया है 5, 7, 8, इसका मतलब है कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है, y अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर है और z अक्ष से 8 इकाई की दूरी पर है। नहीं, ये क्या है, तो x अक्ष से 9 इकाई की दूरी पर है, y अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है और z अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। तो आपको बता दिए हैं कि 1 इकाई की दूरी पर होगा तो उसके लिए आई कैप लगाना है। x अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर होता है तो उसके लिए आई कैप, y अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर होता है उसके लिए जे कैप और z अक्ष से 1 इकाई की दूरी पर होता है उसके लिए के कैप। तो अब बताइए कि यदि हम OP वेक्टर बराबर देखें तो कितना हो जाएगा। यदि बिंदु P का मान दिया गया है, हम इसको सदिश के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा ही ना होगा, OP वेक्टर बराबर 5 I कैप प्लस 7 J कैप प्लस 8 K कैप। देखो कितना अच्छा से बन गया। OQ वेक्टर बराबर फिर कितना हो जाएगा, OQ वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 9 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। तो इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि यदि आपको किसी बिंदु का मान दिया गया है और आप उसको यदि सदिश के रूप में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, सदिश के रूप में, तो हमेशा आपको लिखना होगा O से P के, O से P के तरफ, O से P के तरफ यानी OP वेक्टर। इसके बाद क्या करना है कि पहला वाला में I कैप, दूसरा वाला में J कैप और तीसरा वाला में K कैप प्लस प्लस प्लस। फिर जैसे Q का मान दिया गया है तो हो जाएगा OQ वेक्टर बराबर 9 I कैप, इसमें I कैप, इसमें J कैप, इसमें K कैप, 9 I कैप 4 J कैप और 3 K कैप। और तब यदि आपको कहे कि हमको निकालना है PQ वेक्टर का मान, गौर कीजिएगा, यदि कह दे कि निकालना है PQ वेक्टर का मान तो देख लीजिए यहाँ पर PQ वेक्टर बराबर क्या है, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, बस इसका ट्रिक आपको समझना है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि बार बार तो इतना लिखने की जरूरत नहीं ना है, बार बार आपको इतना नहीं लिखना है। करना क्या है समझिएगा कि यदि आपको दिया गया है कि PQ वेक्टर तो हमेशा बाद वाला को पहले लिखिएगा, माने Q बाद में है ना तो उसको पहले लिखना है और P जो है आपका पहले है उसको कहाँ लिखना है, बाद में, यानी Q बाद में है उसको पहले, तो OQ वेक्टर माइनस P पहले है तो उसको बाद में लिख देना है ना, जो दूसरा स्थान पर दिख रहा है उसको पहला स्थान पर लिख देना है और माइनस जो पहला स्थान पर दिख रहा है उसको दूसरा स्थान पर लिख देना है, बस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब बताइए, कह रहा है कि OQ में से OP को घटाइए। घटाने का मतलब क्या, भोजखाव फॉर्मूला लगाइए। भोजखाव फॉर्मूला मतलब 9 गो आया था अब 5 गो भोज खा के चल गया, 9 गो आया था 5 गो भोज खा के चल गया, तो कै गो बच गया, 4 गो। यानी I वाला को I वाला के साथ घटाना है, J वाला को J वाला के साथ घटाना है और K वाला को K वाला के साथ घटाना है। ध्यान रखना है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, माने इसमें से इसको घटाना है। तो 9 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 I कैप, 4 में से 7 घटेगा, तनी हम लिख देते अच्छा से, 9 I कैप माइनस 5 I कैप, इसके बाद प्लस दूसरा कितना है भाई, OP वेक्टर ना, तो इसमें से 4 में से कौन घटेगा, 7 ना, यानी 4 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस 7 J कैप, इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 3 K कैप माइनस 8 K कैप। चलिए घटा घटा के लिख दीजिए चुपचाप। अब 9 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा, 4 I कैप, 4 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा, -3 ना, तो -3 J कैप। और यहाँ देखिए 3 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, -5 K कैप। ये निकल गया आपका PQ वेक्टर का मान, ठीक है। यदि आपको कहे कि नहीं QP वेक्टर का मान निकालना है, QP वेक्टर का मान, तो देख लीजिए QP कहने का क्या मतलब है, समझ लीजिए। यहाँ से देखिए QP कहने का मतलब देखिए Q से P, ऐसे ऐसे, तो अब इसका सीधा उल्टा हो गया। क्लियर कर लीजिए क्या हो गया, देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ कि O से गया Q पर और Q से गया P पर, तो इसकी जो सीधी दूरी है OP ना, ये क्या हो जाएगा,
ओपी वेक्टर बराबर, यह ना इसका परिणामी सदिश होगा कि ओपी वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर प्लस में ओपी क्यूपी वेक्टर। तो लिखेंगे कितना, ओपी वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, यानी पहले घर से शुरू किया तो ननिहाल गया और ननिहाल से फिर ससुराल गया। तो कह रहा है कि घर से ससुराल की जो बीच की सीधी दूरी होगी वो उसका परिणामी सदिश होगा, यानी ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यूपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस में क्यूपी वेक्टर। आपको क्यूपी वेक्टर का मान चाहिए ना, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका क्यूपी वेक्टर। तो इन सजा कर लिख लेते हैं, क्यूपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, यही तो होगा। देख लीजिए ना, आए, यानी फिर से देख लीजिए वही कॉन्सेप्ट जो आपको अभी बताए थे हम, बार बार आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम अभी आपके सामने लिखकर आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इतना डायग्राम नहीं बनाइएगा, उस समय वहां पर आपका समझ डेवलप रहेगा, आप सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर प्रहार कीजिएगा और सीधे बनाने के ऊपर प्रहार कीजिएगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि क्यूपी वेक्टर का मान, तो जो बाद में आपको दिख रहा है पी उसको पहले लिखना है, और क्यू आपको जो है पहले दिख रहा है इसलिए इसको बाद में लिखना है, यानी P पहले है तो P जो बाद में आपको दिख रहा है तो OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। बस यहाँ देखिए, बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में, सिर्फ घटा देना है, बात खत्म हो गया। यानी QP वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। अब OP वेक्टर में से OQ वेक्टर घटाना है आपको, यानी इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। अब सीधे सीधे घटा कर लिख दीजिए, 5 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +3 जे कैप। 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +5 के कैप। बोले किसी को दिक्कत? यदि आपको कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है, और आपको कह दे कि बिंदु P और बिंदु Q दिया गया है तो PQ का मान निकालिए, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि बिंदु दिया गया है तो सदिश के रूप में चेंज करने के लिए कहेगा तो ये कर सकते हैं। बिंदु दिया गया है सदिश के रूप में बदलना है तो हमेशा O से OP आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है। जैसे Q बिंदु दिया गया है तो OQ सब में आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है। फिर आपको कहे कि PQ निकालना है तो हमेशा बाद वाला को पहले लिखना है और पहले वाला को बाद में लिखना है। बीच में क्या कर देना है, तो घटाव का चिन्ह लगाना है। क्यों लगाना है, इसके पीछे का रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, बस याद रखना है। फिर आपको मान लीजिए कि QP कह रहा है तो OP माइनस OQ, ठीक है ना, OP माइनस OQ कर लेना है, आपका आसानी से जो है मान निकल जाएगा। अब आइए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। अभी कुछ और बात करेंगे, रुक जाइएगा, भागिएगा नहीं, अभी कुछ और बात करना है। अभी हुआ नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट, अभी थम जाइए थोड़ा सा, हाँ, अभी थोड़ा सा थम जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा बिंदु A का मान 9, 4, 3 और फिर लिखे बिंदु B का मान 2, 7, 5। देख लीजिए, ऐसे बिंदु A और बिंदु B आपको दिया गया है, ठीक है। आपको कहे कि इसको जो है सदिश के रूप में बदलिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सवाल एक ही है, इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है गौर कीजिएगा। आपको कहे कि इसको सदिश के रूप में बदलिए तो हमेशा O से लिखना है, यानी क्या हो जाएगा, OA वेक्टर बराबर कितना, 9 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसके बाद मान लीजिए इसको कहे सदिश में बदलना है तो क्या हो जाएगा, OB वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। एक तो ये हो गया, सदिश के रूप में इसको चेंज कर दिए। अब आपको कहे इसी में कि निकालना है AB वेक्टर का मान, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, बाद में क्या है B ना, तो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, यानी B में से A को घटाना है। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, B क्या है आपका, तो 2 आई कैप प्लस
7j कैप प्लस 5k कैप, और उसमें से किसको घटा देना है, तो OA को घटा देना। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 9i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। जैसे यहाँ घटाए हैं वैसे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए 2i कैप में से 9i कैप घटेगा, है ना, होगा है, तो 2i कैप में से 9i कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7i कैप। और 7j कैप में से 4j कैप घटेगा, 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +3j कैप। अब 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +2k कैप। ये AB वेक्टर का मान निकल गया। यदि आपको कहे कि BA वेक्टर का मान निकालना है तो उस समय क्या करना होगा, फिर आपको बाद वाला में से पहला वाला को घटाना है, यानी OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, यही लिखेंगे ना, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और आपका क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सवाल जैसे ही पूछेगा उसका जवाब कर सकते हैं आप आसानी से। क्या हो जाएगा देखिए, तो OA वेक्टर का मान आपके पास है 9, या घटा लीजिए ना, सीधे सीधे घटाइए। OA में से OB घटाना है ना, तो 9i कैप में से 2i कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7i कैप। 4 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3j कैप। और 3 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2k कैप। देख सकते हैं, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत है नहीं ना। तो ऐसे ही आपका सवाल जो है यदि बिंदु के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिएगा कि ऐसे सदिश में बदल दीजिएगा, ठीक है। और सदिश में बदलने के बाद आपको जिसका मान कहे, AB वेक्टर का मान कहे या BA वेक्टर का मान कहे, किसी का भी मान कहे निकालने के लिए आप उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। शायद लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए तो यहाँ पर अभी हम 2 चीज़ें सीखे हैं। पहला चीज़ तो ये सीखे कि 2 सदिशों का योगफल कैसे निकालेंगे, और दूसरा चीज़ ये सीखे कि 2 सदिशों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे। और दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भोजखाव फॉर्मूला का प्रयोग करना है, और उसी भोजखाव फॉर्मूला के आधार पर आप 2 सदिशों का योगफल और 2 सदिशों का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं। ऐसे अभी आपको हम 2 सदिशों का गुणनफल भी पढ़ा देते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं जितना देना चाहिए, ठीक ना। वो हम समझ रहे हैं कि कितना रिस्पॉन्स देते हैं जब आपका जो है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आता है। तो इस वीडियो में हम 2 बार इस चीज़ों को बोल रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं है। जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सबका थोड़ा बेस यही मतलब जो है इसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। पहली समस्या उनके साथ होता है कि 5 से 6 महीने तक उनको जो है 1000, 1200, 1500 तक जो है सिमट कर रह जाना होता है। उससे ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। एग्ज़ाम के टाइम में कुछ बच्चे देखते भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले जग भी करता है बच्चा सब पढ़ने के लिए। तो जो सिलेबस पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है, ठीक ना। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से आपके सामने वो खड़ा हो रहे हैं, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं, एक शिक्षक ही समझ सकता है, ठीक ना। क्योंकि इतनी चीज़ें न चल रही है, इतनी चीज़ें चल रही है कि मतलब अच्छा को देखने के लिए बार बार प्रेशर देना पड़ता है। बार बार आपको हम इस वीडियो में कहें कि रुक जाइएगा, बार बार कह रहे कि रुक जाइएगा, फिर भी कुछ बच्चे नहीं रुके, फिर भी कुछ बच्चे पूरा का पूरा इस वीडियो को नहीं देखे हैं। लेकिन वही यदि कुछ गलत टाइप का वीडियो आपके सामने आ जाए तो जो वीडियो बनाने वाला है वो आपको एक बार भी नहीं कहेगा कि रुक जाइएगा, ठीक ना। आप उसके वीडियो पर हमेशा रुके रहिएगा, देखते रहिएगा, उसके वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि वेब सीरीज आपको देखना हो तो एक रात में पूरा वेब सीरीज खत्म कर दीजिएगा। लेकिन वही सिलेबस कंप्लीट करने की बात आ जाए तो वह सिलेबस आपको साल भर में आपसे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंट कितना है दोनों के बीच में, ठीक है। एक वेब सीरीज और एक ये जो आपका है मतलब सिलेबस, ये दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, और ये डिफरेंट पैदा कौन करता है, तो सिर्फ आप अपनी समझ से पैदा करते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपकी समझदारी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आपको बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं, आपको चलने के लिए बार बार जो है मोटिवेट कर सकते हैं।
लेकिन जब तक आपके अंदर से ये मोटिवेशन नहीं आएगा कि ये मेरे लिए जरूरी है, वेब सीरीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, उससे हमारा रास्ता गलत हो सकता है, उससे हम बर्बाद हो सकते हैं और इससे हम आबाद हो सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेंगे आप, ठीक ना। क्योंकि सच और अच्छाई थोड़ा सा कष्टदायक होता है, थोड़ा सा दुखदाई होता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में बहुत ही बेहतर होता है। शुरू में आपको थोड़ा सा मतलब कष्ट टाइप का लगेगा, लेकिन बाद में बड़ी सुखदाई उसका परिणाम होता है। लेकिन जो अभी आपको बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी है, इसी से हमारा सब कुछ हो पा रहा है, ठीक है ना, इसके बिना हमारा कुछ नहीं है, वो आपके जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात के साथ आज के क्लास को हम यहीं खत्म करने वाले हैं। कल आप लोग के लिए जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल लेकर आने वाले हैं, यानी दो सदिशों को गुना कैसे करेंगे। गुना करने का दो टाइप होता है, जिसमें हम एक टाइप आपको बताने वाले हैं, अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।